नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मुझे आज पवार साहब पर बात करनी है क्योंकि जो महाराष्ट्र बंद हुआ था उसके बाद जो चर्चा हुई, बवाल हुआ, उस पर पवार साहब ने आज पत्रकार परिषद लेकर कुछ बातें कही है और उनका एक बयान जो है वो इतना अजीबोगरीब है कि उस पर कुछ विवेचन करना, कुछ विश्लेषण करना मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि ये बयान ही अजीबोगरीब है। पवार साहब ने तकरार जो की है वह ऐसी है कि क्यों लखीमपुर खीरी और मावल यानी पूना डिस्ट्रिक्ट में, जो पूना डिस्ट्रिक्ट पवार साहब का है, उस मावल में 10-12 साल पहले गोली से कुछ किसान मरे थे, उसकी तुलना लखीमपुर खीरी से होने के बाद पवार साहब की बहुत किरकिरी हो गई है। 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए पवार साहब ने लखीमपुर खीरी की जो घटना है उसकी तुलना जालियनवाला बाग से की थी और इस पर मैंने ही मराठी में एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने कहा था कि अगर तुलना ही करनी है तो लखीमपुर खीरी की तुलना ये पुणे में मावल के पास जो गोलीबारी हुई थी उसमें 3 किसान मरे थे उनसे तुलना होनी चाहिए, लेकिन पवार साहब तो जालियनवाला बाग से तुलना कर रहे हैं। तो उस पर मुंबई महाराष्ट्र बंद होने के बाद बहुत सारी चर्चा हो गई और आखिर में पवार साहब को मावल पर बोलना पड़ा। मावल का मतलब ये है दोस्तों कि वहाँ पवना नाम की एक नदी पर बहुत बड़ा बांध है और वहाँ का पानी उठाकर जो किसानों के लिए है वो पानी उठाकर पवार साहब के भतीजे पिंपरी चिंचवड नाम का जो नया महानगर बनाया है वहाँ लाना चाहते थे और जो लोकल स्थानिक किसान थे वो उसका विरोध कर रहे थे। तो इसलिए वो किसानों ने आंदोलन शुरू किया था कि भाई पवना का पानी, मावल का पानी हम पिंपरी चिंचवड में नहीं जाने देंगे। तो वो आंदोलन जो चल रहा था उसके खिलाफ पुलिस एक्शन ली गई थी। उन्होंने हाईवे बंद कर दिया था। जैसे आज हम देखते कि दिल्ली के आसपास आने वाले जो हाईवे है वो किसानों ने बहुत समय से रोक कर रखे हैं, वैसा ही 10 साल पहले मुंबई पूना हाईवे जो है वो रोकने की कोशिश की गई थी और किसानों ने की थी। तो उस पर गोली चलाई गई और 3 लोग मरे थे, 3 किसान मरे थे। और उस समय पवार साहब की एनसीपी पार्टी जो है वो सत्ता में थी और होम मिनिस्टर भी पवार साहब के पार्टी के ही थे जिनका नाम आर आबा पाटिल था। तो उस पर बवाल बहुत हो गया था, उसकी इंक्वायरी हो गई थी और बात ये निकल कर आई थी कि भाग रहे, अपनी जान बचाने के लिए जो भाग रहे थे किसान, उन पर गोलियां चलाई गई थी और पीठ पर गोली लगकर किसान मरे थे। लेकिन उसकी तुलना लखीमपुर खीरी से नहीं हो सकती, ऐसा पवार साहब का कहना है। और आज प्रेस के सामने, मीडिया के सामने पवार साहब ने वही खुलासा किया है। वो कहते हैं कि लखीमपुर खीरी की तुलना मावल की जो गोलीबारी है उससे नहीं हो सकती, क्योंकि पूना में या मावल में जो गोली चलाई थी और उसमें किसान मरे थे वो तो पुलिस की गोली से मरे थे और वो एक्शन जो था वो पुलिस ने लिया था। और लखीमपुर खीरी में किसी पार्टी के, जनता बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने या कोई नेताओं ने गाड़ी चलाई और उसके नीचे आकर लोग मर गए। लेकिन और कुछ लोग थे जिनको लोगों ने, झुंड ने पीट कर मारा, उस पर पवार साहब नहीं बोल रहे। क्या जो मरे, पीट कर मारे गए वो किसान नहीं थे? या बीजेपी के कार्यकर्ता किसान नहीं होते? या बीजेपी का कोई मर जाए तो वो मरता नहीं, सिर्फ बीजेपी के हाथ से कोई मर जाए तो वह इंसान होता है, किसान होता है, ऐसा पवार साहब का कहना है। बात यह है कि वो भी बात छोड़ दो, पवार साहब का कहना है कि गाड़ी के नीचे आकर लोग मर गए, ये लखीमपुर खीरी की बात है। और मावल में, पूना में जो एक्शन हुआ था 10 साल पहले, वो तो पुलिस की गोली से मरे थे। इसका मतलब क्या निकलता है?
इसका आशय क्या होता है? पवार साहब बता रहे हैं कि अगर गोली से मारा गया तो उसको किसान मानने की ज़रूरत नहीं है। कोई निदर्शक है जो आंदोलन कर रहा है और वो गोली चलाने से मारा, पुलिस की गोली से मारा गया, तो उसको किसान मत मानो, उसकी दखल भी मत लो, इग्नोर करो, उसके पास दुर्लक्ष करो। हाँ, कोई गाड़ी के नीचे मरता है और वो गाड़ी अगर बीजेपी वाले की है तो उसकी दखल लेनी चाहिए और उस पर बवाल उठाना चाहिए, लेकिन पुलिस की गोली से कोई मरता है तो उस पर चर्चा होने की ज़रूरत नहीं। और इसीलिए मावल में पवना के पानी के लिए, पवना डैम के पानी के लिए जो आंदोलन हुआ था, उसमें अगर कुछ लोग पुलिस की गोली से मरे तो उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। वो तो उन लोगों की गलत फहमी थी और फिर लोगों ने वो मान लिया कि हमारी गलती थी और फिर वहाँ से हमारी पार्टी का, एनसीपी का एमएलए चुन कर आया। तो इनके पार्टी का अगर एमएलए वहाँ से चुन कर आता है तो जो गोली से मरे उनको किसान मानने की ज़रूरत नहीं, वो कुछ गलत हुआ हो मानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनका एमएलए चुन कर आया, 90,000 से आया। इसलिए वो जो गोली चली और उसमें जो लोग मर गए उसमें कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। ये पवार साहब का बयान बिल्कुल अजीबोगरीब है। फिर भी हम मान लेते हैं कि पवार साहब सही कर रहे हैं, इतने बड़े नेता है तो मानना पड़ेगा कि पवार साहब सही बोल रहे हैं। तो तुलना अगर लखीमपुर खीरी और मावल की नहीं हो सकती तो उसमें फ़र्क क्या है? तो वहाँ गाड़ी के नीचे आकर लोग मरे हैं, या बीजेपी का कोई गाड़ी चला रहा था और उसके गाड़ी के नीचे आकर मरे, या उसने गाड़ी में उनको रौंद कर मार डाला है, इसलिए उसकी चर्चा होनी चाहिए और मावल की होनी नहीं चाहिए। और मावल से उसकी तुलना हो नहीं सकती, क्योंकि मावल में पुलिस के गोली से लोग मरे थे। अब देखिए, यही पवार साहब है जिन्होंने ये बवाल या चर्चा शुरू कर दी थी। और कैसी शुरू की थी? ये सब चर्चा शुरू इसलिए हो गई कि लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसकी तुलना पवार साहब ने जालियनवाला बाग से की थी। क्या जालियनवाला बाग में किसी पार्टी के नेता ने गाड़ी चलाई और उसके नीचे आकर रौंद कर लोग मर गए थे? जालियनवाला बाग में क्या हुआ था? गोली ही चली थी ना। अगर गोली चली थी और उसमें जालियनवाला बाग में इकट्ठा हुए स्वतंत्रता सेनानी मर गए थे, सैनिक मर गए थे, जो शहीद हो गए थे, उनको भी पवार साहब मानते नहीं कि कैसे शहीद होते? वो तो पुलिस की गोली से मरे। क्योंकि जनरल डायर जो था, जिसने ये गोली चलाने की ऑर्डर दे दी और फायरिंग स्क्वाड ने धड़ाधड़ गोलियां चलाई और कुछ 1,000-1,200 लोग या कुछ मरे थे, तो उनको भी शहीद नहीं मानते पवार साहब, क्योंकि वो तो पुलिस की गोली से चले थे। ठीक है कि उस समय ब्रिटिश पुलिस थी, लेकिन गोली से मरे थे। अगर पवार साहब का आर्ग्यूमेंट है, युक्तिवाद है, बयान है, वो हम मान लें, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर मावल में 3 किसान पुलिस की गोली से मरे इसलिए उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो उसी का मतलब जालियनवाला बाग में जो कांड हुआ था उस पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो जालियनवाला बाग में मर गए वो भी पुलिस की गोली से मरे थे, क्योंकि जनरल डायर कोई किसी पार्टी का नेता नहीं था या किसी मिनिस्टर का बेटा नहीं था। वो तो आर्मी का जवान था और उसको पुलिसिंग के लिए ही वहाँ लाया गया था। जो आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन तोड़ मरोड़ कर ख़त्म करने के लिए ही जनरल डायर और उसकी फ़ौज को वहाँ बुलाया गया था। तो वो भी उस समय की जालियनवाला बाग में गोली चलाने वाली पुलिस ही थी। तो पवार का मतलब क्या निकलता है कि जालियनवाला बाग में जो मरे उनको भी आप शहीद मत मानो, वो तो पुलिस एक्शन में मर गए। अगर मावल में पुलिस एक्शन में कोई मरता है तो उसकी अगर कोई दखल लेने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर जालियनवाला बाग से पवार साहब ने लखीमपुर खीरी की तुलना क्यों की? क्योंकि जालियनवाला बाग में भी लोग गोली से ही मरे, मावल के मरे वैसे ही जालियनवाला बाग में मरे थे। तो लखीमपुर खीरी से सबसे पहले जालियनवाला बाग की तुलना पवार साहब ने की थी। और अगर की थी
तो फिर मावल से उसकी तुलना क्यों नहीं हो सकती? ये अजीबोगरीब पवार साहब का बयान है कि जो वो माने वैसे ही बोल देते हैं। उनको कुछ तर्क होने की वगैरह ज़रूरत नहीं होती, लॉजिक होने की ज़रूरत नहीं होती। बस हम बोलते हैं इसलिए सही है। इसलिए मावल में अगर किसान मरता है तो पुलिस की गोली से मरे तो उसको किसान भी मत मानो, उसको शहीद भी मत मानो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जलियांवाला बाग से आपने तुलना क्यों की थी? पवार साहब को मेरा सवाल है कि आपने अगर लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो गंभीर है, क्योंकि गाड़ी के नीचे रौंद कर कुछ लोग मारे गए किसान, तो जलियांवाला बाग में कोई गाड़ी के नीचे रौंद कर नहीं मारा गया। तो आपने भी लखीमपुर खीरी और जलियांवाला बाग इसकी तुलना क्यों की थी? यही तो कलाबाजी है। पवार साहब हमेशा राजनीति नहीं करते, वो तो हमेशा कलाबाजी करते हैं। पता नहीं होता कब राइट साइड होते, पता नहीं होता कब लेफ्ट साइड में हो जाते, कब ऊपर होते कब नीचे होते, उनको भी पता नहीं चलता, उनको भी पता नहीं चलता। इसको कलाबाजी बोलते हैं। हम सर्कस में देखते हैं ना कलाबाजी, 1 मिनट में नीचे होता है, दूसरे मिनट में ऊपर झूले पर होता है, तीसरे मिनट में और कहीं होता है। ये जादूगरी या कलाबाजी जो पवार साहब करते हैं और उसको ही राजनीति नाम देते हैं। तो इन्होंने जो पवार साहब ने आज पत्रकार परिषद लेके बयान दिया है वो बिल्कुल अजीबोगरीब है कि किसान जिसको मानना है वो गोली से मरेगा तो ही किसान नहीं होता, वो गाड़ी के नीचे रौंद कर मारा जाए तो उसको किसान मानना चाहिए और उसके लिए आंसू बहाने चाहिए। मावल में 3 किसान पुलिस की गोली से मरे थे और पुलिस के गोली से जो मरता है उसके लिए आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं। ऐसा ही पवार साहब के बयान का आशय निकलता है, अर्थ निकलता है, निचोड़ निकलता है। क्या ये सही है? हम सबको सोचना चाहिए कि इतनी उम्र हो गई है और कम से कम 50-60 साल से जो इंसान राजनीति में माहिर माना गया है को वही पवार साहब इतना बचकाना बयान दे सकते हैं? दिया तो है, दिया तो है। और सामने वाला मीडिया उनको पूछता नहीं कि भाई अगर गोली से मरने वाले की बात है तो आपने जालियांवाला बाग से शुरुआत क्यों की थी? शुरुआत पवार साहब ने की थी। उन्होंने लखीमपुर खीरी की तुलना जलियांवाला बाग से की थी, यानी गोली से मरने वालों से तुलना की थी, गाड़ी के नीचे रौंद कर मारे गए लोगों की। तो ये इनकी आदत बन गई है। उनके सामने उनका फ्रेंडली मीडिया होता है, इसलिए पवार साहब हमेशा मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र में पत्रकारों से बात करते हैं, क्योंकि वो कितना भी बचकाना बयान दे दे या कोई आर्गुमेंट करे तो भी बढ़िया बात कही, इस ढंग से पत्रकार उनके सामने पेश आएंगे और ज़ोर ज़ोर से छपवाएंगे, टीवी पर दिखाएंगे। इसलिए पवार साहब दिल्ली में या और कहीं बयानबाजी नहीं करते, ना तो पत्रकारों के सामने जाते हैं, और पत्रकार परिषद लेते भी है तो उनकी कितनी बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि फ्रेंडली मीडिया मुंबई के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर पवार के लिए है नहीं। आपको याद होगा 6 महीने पहले जब पवार साहब ने अनिल देशमुख का बचाव करने के लिए दिल्ली में लगातार 2 दिन पत्रकारों को बुलाया था और उनसे बातचीत की थी, तब जो उल्टे सीधे सवाल पूछे गए तो पवार साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस लपेट कर निकलना पड़ा था, क्योंकि दिल्ली हो या महाराष्ट्र के बाहर पवार साहब को कभी फ्रेंडली मीडिया नहीं मिलता, पत्रकार नहीं मिलते, तो वो तो उल्टे सीधे सवाल कर देते। तो इसलिए पवार साहब का जो मीडिया का माहौल है वो महाराष्ट्र में चलता है, इसलिए हमेशा पवार साहब ये सब बातें महाराष्ट्र में करते। प्रशांत किशोर के बारे में हो वो महाराष्ट्र में करेंगे, दिल्ली में नहीं बात करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा प्रशांत किशोर और यशवंत सिन्हा वगैरह मीटिंग बुलाई थी तो पवार के घर में हुई थी, लेकिन पवार साहब ने बताया वो तो मीटिंग मैंने नहीं बुलाई थी, वो तो यशवंत सिन्हा ने बुलाई थी। क्या पवार साहब का घर जो दिल्ली में है, निवास है, वो क्या कोई शादी का हॉल वगैरह है, पंडाल है, कोई भी आकर वहाँ मीटिंग ले सकता है? तो बात ये है सीधी सादी
कि पवार साहब हमेशा अजीबोगरीब बयान करते हैं और उस बयान की सराहना करना है, यही हमारे मराठी मीडिया का एक सबसे बड़ा काम हो चुका है। इसलिए उन्होंने आज अजीब बयान दिया कि नहीं, लखीमपुर खीरी में तो गाड़ी के नीचे रौंद कर आदमी किसान मारे गए, मावल में जो मारे गए थे वो गोली लगकर मरे थे, इसलिए उसकी तुलना नहीं होनी चाहिए। सुन रहे ना आप जज, आप समझ लो ये बात, और पवार साहब की कलाबाजी भी समझ लीजिए। बस अभी यहाँ रोकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।